चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या 2 में दिया हुआ है। 2 का पहला प्रश्न में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा होगा, sin 60, बी cos 60, सी tan 60 या फिर डी sin 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन आएगा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच आएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न का सॉल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले हमें tan 30 की मान की आवश्यकता होगी, जबकि हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। टू tan 30, तो tan 30 का मान रखेंगे, ये इंटू है, तो tan 30 का मान है 1/√3, तो यहाँ जाएगा 1/√3 अपॉन 1 है तो 1 रखेंगे प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से निकल के आएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, नीचे √3 है, नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लें। अब आगे मान निकल के आएगा 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो ये 3 से इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो वही 1 से 1 को पढ़ेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 2/√3 अपॉन 3 और 1 4, नीचे अब यहाँ से निकल के आएगा मान 2/√3, ये डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कट गया। यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 यहाँ से लिख सकते, यहाँ से ये भी कट रहा है, √3 को 3 को काट देंगे √3 बार में, तो मान निकल के आ गया, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 और नीचे है 2, यानी मान कितना आया √3/2। और √3/2 किसका होता है, ये ऑप्शन में देख सकते हैं, sin 60 का होता है √3/2, cos 60 का √3/2 नहीं होता है, tan 60 का भी √3/2 नहीं होता है और sin 30 का भी √3/2 नहीं होता है। यानी कि जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, क्योंकि sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। यानी इस प्रश्न का जो मान है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें tan 45 का मान की आवश्यकता होगी। तो हमें जानते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 का 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो 1 प्लस फिर 1 है और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 गया तो 0/2, तो यहाँ से मान निकल के आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, डी नंबर। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा
वो डी नंबर हो गया 0 आंसर, यानी डी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ये दोनों आपस में सत्य कब होगा, जब ये बराबर कितना मान होगा, ये 4 ऑप्शन में से, यानी कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, कि a का मान जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा जो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चारों में से कौन सा मान है एंगल के लिए जो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हल। फ्रेंड्स इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी 4 में से एक ऑप्शन को ले लेंगे और उस ऑप्शन का मान रख के हम देखेंगे कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, यानी जो बराबर हो जाएगा समझ लो वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो sin 2a बराबर 2 sin a। चलिए हम ऑप्शन ए लेके चलते हैं जो दिया हुआ है 0 डिग्री। तो sin 2 एंगल ए 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ 0 डिग्री रख देंगे बराबर 2 sin a 0 डिग्री, तो यहाँ भी 0 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे sin 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री रहेगा बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0 बराबर 2 इंटू sin 0 डिग्री का मान 0। तो यहाँ से इधर भी 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो इधर भी 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल ये है ये 0 डिग्री जो है सो वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब ये 4 में से ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, सही होगा। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न ये है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ये 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी इस क्वेश्चन का ये 4 में से कौन सा मान सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें tan 30 डिग्री का मान चाहिए और हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 2 इंटू tan 30, तो tan 30 का मान है 1/√3, तो यहाँ रख देंगे 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1 माइनस tan 30 का 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, नीचे है √3 अपॉन 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेके चलते, तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा 2/√3 अपॉन 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम, तो 3 आ जाएगा। तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो वही 3 से उसके ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से 2/√3 अपॉन 3 में 1 चला गया 2, नीचे है 3, तो 2/√3 डिवाइड है तो इंटू हो जाता है और ये 3 ऊपर में और 2 नीचे में आ जाता है। यहाँ से 2 2 कट जाएगा और √3 से 3 को काट देंगे √3 बार में, तो यहाँ से मेरा मान निकल के आया √3 और √3 मान निकल के आया। तो ये ऑप्शन देखेंगे कि किसका √3 मान होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान √3 नहीं होता है, sin 60 का नहीं होता है,
tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि tan 60 डिग्री बराबर √3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी नंबर। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो तीसरा प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पर एंगल a प्लस बी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा, और जो एंगल दिया हुआ है a वो b से बड़ा रहेगा। और प्रश्न में बोला है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और हमें ये जो एंगल ये है और ये b है इसका मान हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हल लिख लेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ है डेटा उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और इधर दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये जो √3 है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, और यहाँ पर 1/√3 है ये tan 30 डिग्री का मान होता है। तो हम क्या करते हैं कि tan a प्लस बी बराबर, इस √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, इसलिए इस √3 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इसी प्रकार इस इधर हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसलिए इस 1/√3 के जगह पर हम लिख दे रहे हैं tan 30 डिग्री। इससे क्या होगा, इससे ये जो tan है और इधर भी राइट साइड tan है, ये दोनों बेस हो गया और इसका एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सेम है बेस, तो एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार इसमें भी बेस सेम है, तो ये जो दोनों एंगल है a माइनस बी और 30 डिग्री, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसे हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण 2 है इसमें से हम समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो जब हम घटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, सॉरी ये प्लस में है ये और ये माइनस में है ये, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ माइनस बी है और यहाँ भी माइनस बी है, तो माइनस बी और माइनस बी दोनों ऐड होके -2b हो जाएगा। और इस साइड क्या होगा कि -60 है और ये +30 है, तो -60 में +30 चला जाएगा तो -30 बच जाएगा, क्योंकि -60 ज़्यादा है और 30 प्लस में है, तो 60 में से 30 को हम घटा देंगे और जो ज़्यादा है उसी का साइन रहेगा, यानी -30 रहेगा। तो दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 2b बराबर मेरा निकल के आएगा 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा 30/2। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो b का मान निकल के आ जाएगा 15 डिग्री।
तो एंगल जो बी है इसका मान निकल के आ गया 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर यानी बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमारा एंगल ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का ए हो गया प्लस बी का मान कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे 15 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे हम 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यहाँ से ए का मान निकल के आएगा, 15 को उधर भेज देंगे तो 60 डिग्री में 15 डिग्री घट जाएगा। तो ए का मान निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा बी का मान हो गया जो कि 15 डिग्री है, और ये ए का मान हो गया जो 45 डिग्री है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो भी प्रश्न दिया हुआ होगा वो हमें सत्य और असत्य में बताना है, और हमें कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और असत्य है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं 0 डिग्री पे। जब हम साइन ए के जगह पर साइन ए प्लस बी है तो ए के जगह 0 रखेंगे और बी के जगह भी 0 रखेंगे, और साइन ये है 0, फिर साइन यहाँ भी बी के जगह पे 0। तो 0 रखने से ये होगा कि 0 डिग्री पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो और कोण है 45, 30, इन सभी कोणों पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहला प्रश्न क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हम मान लेते हैं कि ए को मान लेते हैं 30 डिग्री और बी को भी मान लेते हैं 30 डिग्री, और पता करते हैं कि ये दोनों 30 डिग्री के मान के लिए बराबर होते हैं या नहीं होते। तो माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर भी 30 डिग्री। तो साइन ए के जगह पे रख देंगे 30 डिग्री और बी के जगह भी रखेंगे 30 डिग्री बराबर साइन ए। तो ए के जगह पे 30 डिग्री साइन बी, और बी के जगह भी 30 डिग्री। तो साइन 30 और 30 जुड़ के हो जाएगा 60, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 प्लस फिर साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इधर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यानी कि दो ठो साइन 30 डिग्री है, तो हो जाएगा जुड़ के 2 साइन 30 डिग्री। तो √3/2 राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 के जगह पे रख देंगे 1/2, यहाँ से 2 कट जाएगा। तो √3/2 बराबर 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से √3/2 जो है सो 1 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री ए और बी 30 डिग्री के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो 0 डिग्री के लिए हो सकते हैं, बाकी कोणों के लिए बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम इस प्रश्न के लिए हम लिख सकते हैं असत्य। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है 0 डिग्री में, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स,
कि थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सही है कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंगल का मान, वैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया था, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। तो जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता चला जा रहा है, ये थीटा है, थीटा 0 डिग्री तो 0, 30, 45, जिस तरह थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे ही साइन थीटा का मान बढ़ता चला जा रहा है। 0 से 1/2 हो गया, 1/√2, √3/2 और 90 डिग्री पे हो जाता है 1। यानी कि थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो ये जो हो जाएगा हमारा दूसरा, वो सत्य हो जाएगा। ठीक चला? तो सुन बोली बीचा में कौन काटबो ना है, काटे हो तो अच्छा पता चली तो जेल कैसे जीतो हम ना जाने। बुद्धि ना होए तो अब जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी जो दूसरा प्रश्न है केवल साइन थीटा के जगह पे कॉस थीटा है, यानी कि थीटा के मान बढ़ता चला जाएगा तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 1/√2 और 60 1/2 और 90 में हो जाता है 0। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जिस तरह थीटा का मान बढ़ता चला गया 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, वैसे ही हमारे कॉस थीटा का मान 1 से मान घटता चला गया और एक समय 90 डिग्री पे आएगा जब इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता है बल्कि कमी होता है। इसलिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो असत्य हो जाएगा, असत्य। नंबर चौथा कह रहा है फ्रेंड्स कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा या नहीं होगा। यानी कि थीटा यानी एंगल जो है, सभी एंगल पर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सभी एंगल पे बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन थीटा अगर हम 45 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, जबकि इसके अलावा जो एंगल है उस एंगल पे यानी थीटा का मान पे ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। जैसे हम थीटा ले रहे हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जबकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर हो सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री साइन का मान होता है 1/√2 और कॉस का मान भी होता है 1/√2। इसलिए चौथा जो है ये भी हो जाएगा असत्य, असत्य। अब अंतिम जो पांचवा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ये पांचवा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि 0 डिग्री पर एंगल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा? तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 होगा, और कॉट tan का उल्टा होता है तो ये मान भी उलट जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। तो 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है। इसलिए एंगल 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए हम लिख देंगे
सत्य।